क्या गुरु गोरखनाथ आज भी जीवित हैं? क्या सद्गुरु कृष्णानंद जी महाराज के गुरु को मिले हैं गुरु गोरखनाथ के जीवित होने के प्रमाण? दोस्तों, भारत के आध्यात्मिक जगत में ऐसी मान्यता है कि गुरु गोरखनाथ अजर अमर हैं और आज भी उनकी उपस्थिति को उच्च कोटि के संत और महात्मा साक्षात देख सकते हैं। माना जाता है वो आज भी हिमालय में तपस्या कर रहे हैं। किद्वंतियों में बताया गया है कि गुरु गोरखनाथ कबीर साहिब, गुरु नानक देव और संत रविदास के समय में भी उपस्थित थे, जो उनकी अमरता को दर्शाता है। सद्गुरु श्री कृष्णानंद जी महाराज के गुरुदेव को भी गुरु गोरखनाथ के साक्षात प्रमाण मिले थे। इनके एक अवघड़ गुरु, अदृश्य अवघड़ गुरु था। वो कहा चलो अब शुभ मुहूर्त है, पुष्य नक्षत्र है, तुम्हें शंकर से मिला दे, कैलाश की यात्रा शुरू करो। घर से बाहर निकलते हैं, कुत्ते थे, गार्ड थे, दरवान थे, सब देखे, सब सोया है। कुछ गांव से निकल गए बाहर, काशी पहुंच गए, स्नान किए, सुबह काशी विश्वनाथ से मिले। वह अवघड़ कहा कि मेरा काम यही तक था, काशी विश्वनाथ से मिल गया ना, तो हाँ अब तू कैलाश के लिए यात्रा कर। पहले यात्रा लोग करते थे हिमाचल प्रदेश से होकर ना, उत्तराखंड से हिमाचल, ये चल दिए। यात्रा की बहुत सारी कहानियां आपने कहते थे। अकेले, कोई गर्म कपड़ा भी लिया नहीं, जो साधु लोग कपड़ा जिसे पहनते हैं, ओढ़ते हैं, चादर दिए ओढ़े, बस। जहां अंतिम गांव भारत का था, जंगल शुरू हो रहा था। जंगल जब शुरू हुआ तक देखते हैं एक पान की दुकान है, गुमटी, गुमटी समझते हैं ना? पान, बिल्कुल पान की दुकान। तो कहा बताओ यहाँ पे कौन पान खरीदने आता है? बोला कि स्वामी जी इधर आइए, एक पान खा लीजिए। ये पान की दुकान है, यहाँ कौन खरीदता है यार, हमको क्यों खिलाएगा, हमारे पास तो पैसा है नहीं। पैसा आपको कहाँ मांग रहे हैं, आप तो पान खिला रहे हैं। खिला दिया। कैलाश जाना है तो हाँ, मानसरोवर जाना है तो हाँ यार, आपको कैसे, आप जल्दी से निकल जाइए, अभी अभी गोरखनाथ की मंडली गई। कहा हम पढ़े लिखे आदमी हैं, 20वीं शताब्दी है, गोरखनाथ हुए हैं 2री शताब्दी में, वह लंबा अवधि है। कहा कि सब हम नहीं पढ़े लिखे, नहीं जानते हैं। बाबा गोरखनाथ गए हैं अपने शिष्यों के साथ, आप तेजी से जाइएगा, इस रास्ते में मिल जाएंगे जंगल में। लेकिन हमारी कहते कि हमारी उत्कंठा बढ़ी कि झूठ क्यों बोलेगा, चले तेजी से बढ़े। एक शाम हो गई, देखे 5-6 झोपड़ियां लगी हुई थी। उस जंगल में 5-6 झोपड़ियां एक लाइन से लगी हुई थी। एक आदमी निकला, कहा कि स्वामी जी आप ही के लिए इंतजार कर रहे हैं। छाछ समझते हैं ना, छाछ, जी जी, अपना कमंडल से छाछ इनके कमंडल में झाड़ देगी, इसको पी लीजिए, इसी में आराम कर लीजिए, मैं गोरखनाथ के साथ। गुरु गोरखनाथ अपने शिष्यों के साथ चले गए आगे कैलाश की यात्रा पर। तो रात में आप लोग यात्रा करिएगा, तो हाँ आपके लिए इंतजार कर रहे थे हम लोग, रात दिन क्या, आप यहाँ विश्राम कीजिए, आप सुबह यात्रा करिएगा। अच्छा, इसी झोपड़ी में अकेले था, अकेले साहब जोगी के लिए अकेले दुकेले क्या अर्थ होता। हमारा इतना ही हम था कि आपको यह दे दे, पिला दे, आपका हार्ट प्रॉब्लम है ना, दिक्कत है ना। और देखिए यह गोरख की झोपड़ी है जिसमें आपको मैं जा रहा हूं। दोस्तों, नाथ परंपरा को व्यवस्थित रूप देने वाले बाबा गोरखनाथ मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य और स्वयं शिव के अवतार माने जाते हैं। हठ योग के प्रवर्तक बाबा गोरखनाथ के बारे में कहा जाता है कि मनुष्य होने के बावजूद उन्होंने चारों युग में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। सर्वप्रथम सतयुग में उन्होंने पंजाब में तपस्या की थी। उसके बाद त्रेता युग में उन्होंने उत्तर प्रदेश के स्थान गोरखपुर में रहकर ही साधना की, जहाँ उन्हें राम के अभिषेक के लिए निमंत्रण भेजा गया था। लेकिन उस
दौरान वो तपस्या में लीन थे, इसीलिए वो खुद तो नहीं पहुंच सके, हालांकि अपना आशीर्वाद जरूर भेजा था। द्वापर युग में जूनागढ़ गुजरात में स्थित गोरखमणि में गोरखनाथ बाबा ने तपस्या की थी। इसी स्थान पर रुक्मणी और कृष्ण का विवाह भी संपन्न हुआ था। इस अलौकिक विवाह में गोरखनाथ जी ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई थी। जब धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा राजसूय यज्ञ संपन्न होने जा रहा था, तब स्वयं भीम उन्हें आमंत्रित करने के लिए आए थे। साथ ही कलयुग में तो उनके अनेक स्थानों पर प्रकट होकर योग साधकों को दर्शन देने जैसी घटनाएं सुनी जाती रही हैं।